कि जो भी मेरे घर से आया है वो दिखाने के लिए, तो मैं कहा चलो आज दिखा देते क्योंकि हम रखने वाले थे। तो सबसे पहले तो ये ना स्टील के मग आए हैं, तो मतलब मग नहीं, स्टील के कप, वो तो कोई वही नहीं है। अभी ध्यान से दिखाएंगे टीवी सेट कर रहा है। तो एक तो ये आया है 12 ग्लास का सेट है, पूरे 12 ग्लास है इस तरह से, ये बड़े ही प्यारे से लग रहे हैं ग्लास। तो ये 12 ग्लास का सेट लाई है मम्मी। तो वो सारे ग्लास तो नहीं दिखाएंगे, एक ग्लास दिखा दिए। ये कटोरियाँ हैं, ये कटोरी है, काफ़ी बड़ी कटोरी है। तो ये भी 12 का सेट है। और ये है थाली, तो ये थाली है, ये भी 12 का सेट है। काफ़ी दिन से रख रखे एकदम गंदी हो गई। तो ये थाली है, ये भी 12 का सेट है। इसमें क्या है ना कि खांचे गहरे गहरे हैं, तो जिन अलग से कटोरी नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें दाल रख दी, इसमें 2 सब्जियां आ जाएंगी, इधर राइस आ गया, इधर रोटी, इधर चटनी भी रख देंगे एक छोटी सी कटोरी में। बड़ी ही अच्छी सी थाली है ये मेरी मम्मी के पास भी थाली थी, तो इनको बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मेरी मम्मी ने ये 12 थाली का सेट दिया। और ये मेरे पास ना बड़ी कढ़ाई नहीं थी, तो मम्मी ने ये खूब बड़ी कढ़ाई है। तो अब ना इसमें कुछ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ज़्यादातर जैसे नहीं चूड़ा उड़ा बनाते थे, चूड़े की नमकीन, ये सब, तो हमें एक बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत रहती थी, तो मम्मी एक ला के हमको दे दी है। तो अब कुछ भी बनाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये सारे बर्तन हैं, और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन निकालेंगे नहीं क्योंकि फिर ज़्यादा फैल जाएगा अपना। ये देखिए, ये सब कटोरियाँ, ये इस तरह से थाली है, ये वाली, ये इस तरह से थाली है। और ये ग्लास है, देखिए कितना सुंदर सा ग्लास है, बड़ा ही प्यारा ग्लास लग रहा है ये वाला, बहुत ही सुंदर ग्लास है। और कटोरी, ये है कटोरी, जब कोई आएगा ना तो भाई खाना तो इसमें हो गया और इसमें खीर करके दे दिया करेंगे। तो कटोरी भी बड़ी सुंदर सी है। और ये चम्मच आई है, ये देखिए, ये चम्मच है। तो बड़ा ही सुंदर पूरा सेट लग रहा है। इस तरीके से रख के दिखा देते हैं, ये देखिए कितना सुंदर सेट लग रहा है पूरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कल का व्लॉग जो बर्तन वर्तन दिखा रहे थे, उसके बाद हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, डायरेक्ट ये नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रहे हैं। तो उठते ही सबसे पहले डस्टिंग वस्टिंग किया, बेसिन साफ़ किया, और फिर आ गए थे किचन में, किचन की सफाई करने। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, बाई एकदम हल्की हल्की झाड़ू लगाती हैं जिससे किचन साफ़ नहीं होता है। तो उनके आने से पहले पहले हम एक बार झाड़ू किचन में अपने हाथ से लगा देते हैं, क्योंकि किचन ही ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है, और किचन ही ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा घर का साफ़ रहना चाहिए। तो अब किसी और से तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा घर है, हमारा किचन है, तो हमें ही साफ़ रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नहाने वहाने चले गए थे, नहा के आए तो दूध वाले भैया दूध दे गए थे, दूध फटाफट से छान के चढ़ाया, और एक तरफ कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज बनने वाला था मलाई कोफ्ता। लेकिन किसी वजह से क्या, कॉर्नफ्लोर नहीं था तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम इधर आ गए थे हॉल में। तो इस सुबह मॉर्निंग में योगा करते हैं तो मैट बिछा लेते हैं। फिर नहाने जाने के टाइम मैट उठा के नहीं गए थे, तो अभी आए हॉल साफ़ करने के लिए। तो उससे पहले हमने मैट उठाया, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आए उससे पहले हमें ये सारे काम करने थे। तो ये मैट काफ़ी दिन से इसी तरह से बिछा था, तो हमने सोचा आज इसको हटा देते हैं, तो थोड़ा सा नया भी लगेगा और उस जगह की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो फटाफट से एक झाड़ू ले आए थे, और जो भी कोने कतरे में दीदी की झाड़ू नहीं जाती है, वहाँ आज मेरी झाड़ू जाएगी, और सारा कोना कोना साफ़ करेंगे। और हम इंडियन लोगों के पास एक चीज़ का बड़ा वो होता है, कोई चीज़ खाली दिखी नहीं कि उसको डस्टबिन बना दो। तो ये मेरी जो उर्ली है, इसमें जब मतलब बच्चे लोग आए थे मतलब दीदी के, तो मेरे हस्बैंड ऊपर से ना कि स्पीकर उठा के लाए थे, तो वो इसी में डाल दिया गया था, तब से वो बेचारा ऐसे ही पड़ा है। तो उसको निकाल के ऊपर ही रखना है, इसीलिए इसी में भी रखा रहने देंगे। फिर एक छोटा सा स्टूल था ये, जो कि हम दिल्ली में वहाँ बंजारा मार्केट से लाए थे। फिर उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया और उर्ली को उसी के ऊपर रख देंगे,
क्योंकि उल्ली की जो डस्टिंग है मॉर्निंग में ही कर चुके थे, तो उसको ऐसे ही रख देंगे। और फिर इधर जो कोना कतरा होता है वहाँ पे पूरी कचड़े वचड़े को खूब अच्छे से निकाल लेंगे। कई बारी क्या होता है ना कि हल्के हल्के जाले तक लगने लगते हैं कोने में, क्योंकि दीदी झाड़ू वहाँ लगाती नहीं है, जिसकी वजह से जाले लगने लगते। तो फिर हमें रहता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार तो सारे कोने कोने में झाड़ू डाल डाल के हम साफ़ कर देते हैं कि कहीं नीचे ज़मीनों में जाला ना लग जाए। भाई इतना भी क्या है कि ज़मीनी जाला खा जाए। फिर उसके बाद इधर बेड के नीचे भी सारा झाड़ू डाल डाल के साफ़ करेंगे, क्योंकि वही है ना कि बेड के नीचे भी साफ़ सफाई रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सामने सामने। फिर उसके बाद ये जो सोफ़े वोफ़े होते हैं इनका कवर ववर सही करेंगे, क्योंकि अपन ही आते जाते बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सोफ़े पे अच्छे से कवर ववर मतलब डाल के सही करेंगे। और ये भी कवर एकदम धुलाई मांग रहे हैं। एक तो हेल्थ, दूसरा क्या है कि बारिश नहीं बंद हो रही, जिसकी वजह से ये कवर नहीं धुल पा रहे हैं, क्योंकि इन कवर को ना हाथ से ही धोना पड़ेगा, बड़े नाजुक से हैं, मशीन में नहीं डालेंगे। और इधर आलू उबल के इसका प्रेशर खुल चुका था, तो आलू निकाल के एक थाली में रख दिए थे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। और इधर हम जो कपड़े मतलब सुबह ही मॉर्निंग में मशीन लगा दिए थे, तो उसको धूप में डाल देंगे, क्योंकि आज बहुत दिन बाद 1-2 दिन से धूप निकल रही है। तो हमने कहा कि ये धूप जाए, बारिश आए, उससे पहले ये कपड़े सुखा लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। तो सारे कपड़े फटाफट से धूप में डाल देंगे। और सारे कपड़े फैलाने के बाद इधर आ गए थे नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे इजी नाश्ता होता है बेसन का चिल्ला। मूंग का भी चिल्ला होता है, मगर मूंग फुलाए नहीं थे, तो मूंग का बेसन का चिल्ला बनाने लगे थे। इधर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो उनके लिए गेट खोला और इधर हम चिल्ला डाल दिए थे तवे के ऊपर। एक तरफ तो चिल्ला पकता जाएगा और दूसरी तरफ चाय चढ़ा दिए थे, क्योंकि जब छुट्टी होती है उस दिन हस्बैंड भी चाय पी लेते हैं, तो चिल्ले के संग में चाय का मज़ा ही अलग है। और फिर दूसरी तरफ ना आलू छीलने लगे थे, क्योंकि अभी हमें याद नहीं था कि मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं है। जब आलू छिल जाएगी तब याद आया था कि अरे मेरे पास तो कॉर्नफ्लोर ही नहीं है, कैसे बनेगा मलाई कोफ्ता। क्योंकि अगर बेसन वो मैदा डालेंगे ना तो मज़ा नहीं आता है। खैर इधर हस्बैंड के लिए पहुंचा रहे थे नाश्ता, तो उनको नाश्ता दिया और उसके बाद हम चढ़ा देंगे दाल, क्योंकि भाई मलाई कोफ्ता तो बन नहीं सकता, तो कुछ और बनाने का सोचो। फिर फटाफट से हमने दाल धुली, दाल चढ़ाया। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, पर ये रहता ना काम टाइम से हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम कुछ भी करते रहो। और ये सेंटर टेबल में कुछ ना कुछ सामान तो एक आधा फैल ही जाता है, कितना भी उठाते रहो। जबकि आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते, लेकिन फिर भी जैसे लगता है काम फैलता जाता है, जबकि मेरे घर में हम 2 ही लोग हैं। फिर यही अपनी चटाई डाल लिए थे नीचे, और यहीं पे बैठ के सब्जी काटेंगे। तो आज कल ना सब्जी लाए थे, तो मूली की भाजी लाए थे, तो हमने आज सोच लिया मूली की भाजी छौंक देंगे, क्योंकि मूली की भाजी ना जब ताज़ी होती तभी बनाओ तो उसमें स्वाद रहता है। तो उससे पहले हमने टीवी चला लिया था, क्योंकि अपने भाई का हम व्लॉग भी देखते जाएंगे और इधर हम भाजी भी काटते जाएंगे। तो फटाफट से मूली की भाजी काट रहे थे, और इसमें कहीं न कहीं ना बाल दिख रहे थे, तो उसको भी साफ़ करते जा रहे थे। जितनी भाजी होती है ना, चाहे मूली की हो, सोया मेथी, हरी धनिया, इसमें बाल ज़रूर होते हैं, तो उसको भी साफ़ कर देखते जा रहे थे खूब अच्छे से। एक बार हमने देख लिया था, लेकिन फिर से बार बार देख रहे थे, शंका रहती ना कि कहीं बाल ना चला जाए। फिर उसके बाद आ गए थे किचन में। भाजी को खूब अच्छे से धोएंगे 4-5 पानी से, क्योंकि इसमें ना वो भी रहता है, अरे कीड़े होने का डर रहता है। तो इसमें पहले तो खूब अच्छे से धो देंगे, फिर हल्का गुनगुना पानी, हल्दी नमक डाल के इसको फुला के रख देंगे। तो इससे क्या रहेगा, जो भी कीड़े मकोड़े होंगे तो वो मर जाएंगे। और इधर हस्बैंड की पूजा पाठ चल रही थी, तो वो अपना जल ले रहे थे, और एक तरफ कुकर में ना दाल उबल रही थी। अच्छा, इधर हमने सब्जी में तड़का लगाया, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल गए, और सेट कर दिया, ऑन करना भूल गए। फिर उसके बाद ये बोड़ा भी काट के रख लेंगे, तो ये भी बाद में काम आएगा, कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और तब तक मैं आ गया था मेरे ज़ोर का फीवर। तो हस्बैंड ना हमें दवाई दे रहे थे कि लो पहले दवाई खाओ, वरना फिर और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा बुखार, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर इधर सब्जी भी पक चुकी थी, तो इधर इसको भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो और जो ये मतलब बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ये खाली करके हटा दो ना, तो ये पूरा एरिया खाली खाली हो जाता है।
और कई बारी तो हमें समझ में नहीं आता ये बचा हुआ खाना हम कहाँ रखें। मतलब डाइनिंग टेबल पे रखना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरा मेरा डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम एक ही में है। और अगर किचन में रखते हैं तो फिर अगर व्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद लगाने लगे थे दाल में तड़का, इधर आए थे जीरा लेने, तो इधर हमने ये सफाई चालू कर दी। वही ना, हम लड़के जिधर जाते हैं उधर काम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने यहीं पे मसालदानी रखी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वाला मेरा सेटअप कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा। तो लहसुन तो पकने में देर लगती है, तो लहसुन जब तक पक रहा था तब तक इसमें हमने जीरा और लाल खड़ी मिर्च डाल दी थी। और इधर ना आज मेरा आरओ ख़राब हो गया था, तो जो डायरेक्ट पानी आता है ना, तो उसको मम्मी ने एक बार फिर से उबाल दिया था। और ये देखिए कपड़े सूख रहे थे। तो इधर जो है, जो दाल उबालो ना तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है जगह, तो गैस भी गंदी हो जाती है, तो पूरी जगह को साफ़ ऑफ किए और गैस पोछे। अभी तो फिर से पूरी पोछनी है, अभी तो खाना बन ही रहा है, रोटी बननी है। तो रोटी तो लगता बन गई रोटी भूल गया, रोटी बना चुके थे, लेकिन अभी ना ये होता है खाना वाना परसों तो जगह थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो हमने कहा पहले पूरा खाना बना लेंगे तब गैस साफ़ करेंगे। और इधर चावल को भी अच्छे से फैला दिए थे, ताकि ये मेरी थाली लग रही थी, क्योंकि रोटी हमारा खाने का मन नहीं था, तो हस्बैंड को तो रोटी दे दिए थे। और थाली जैसे लगाया वैसे हल्की हल्की ना बारिश आने लगी थी, तो हमने कहा चलो पहले कपड़े उतार लेते हैं, वरना ये जो बड़ी मशक्क़त से कपड़े सुखाएं ये सारे गीले हो जाएंगे। तो इन सारे कपड़ों को उतार के फ़िलहाल तो दीवान पे डाल देंगे, और फिर उसके बाद देखते क्या करना है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और ये रेस्ट करने के बाद जब शाम को थोड़ा उगते हैं तो ये सबसे पहले तो मुँह धोते हैं, क्योंकि ना पसीना सीना निकलता ही रहता है। तो फिर मुँह धुला, अच्छे से फ्रेश होंगे, थोड़ा सा करेंगे टचअप, मेकअप करेंगे। मेरी मम्मी लोग जब शाम को उठती थी, सुबह भी करती थी, लेकिन जब शाम को उठती थी तो बड़े अच्छे से मेकअप करती थी। मतलब बचपन में याद है हम लोगों को, मतलब मम्मी नहीं सारी और लेडीज़ें किया करती थी, अब तो बस ऐसे ही। अच्छा, हमने सारा तैयारी करी, सेटअप बनाया कि अभी ना शाम का जो सब्जी वब्जी बनाएंगे वो शूट करेंगे। लेकिन तब तक मेरा आरओ ख़राब था ना, बताया, तो वो भैया आ गया आरओ बनाने। फिर उनके सामने हमें शूट करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने सब्जी छौंक दिया था। और सब्जी बनाने के बाद हमें लगी बड़ी ज़ोर की गर्मी, तो फिर उसके बाद ना मंदिर भी चले गए थे। फिर मंदिर से जब वापस आए तो हमने कहा अब तो हम नाइटी डाल लेंगे, अब हम नहीं पहनेंगे कपड़ा वो सलवार सूट। तो फिर हमने नाइटी डाल लिया था। और नाइटी डाल के अगर ब्लॉग शूट करो तो ना, अब तो मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो भी गुस्सा आते हैं, और अगर मेरा भाई भी व्लॉग देख लेता है तो वो भी गुस्सा आता है कि नाइटी पहन के व्लॉग मत बनाया करो, भले मत डालो। तो फिर हमने ब्लॉग ना बस वो क्लोज़अप दिया है, मतलब अब हम खुद नहीं आए हैं ब्लॉग में, बस इसी तरह से हमने ब्लॉग शूट कर लिया। फिर फटाफट से रोटी बना रहे थे कि फटाफट से खाना हो जाए और एसी में जाके बैठे, क्योंकि लग रही थी अब बड़ी ज़ोर की गर्मी। आज 2-4 दिन से इधर ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हाल बुरा है, लग ही नहीं रहा है कि देहरादून में रह रहे हैं। और जितनी तेज़ी से यहाँ पे भी बाग बगीचे कट रहे हैं और पोल्यूशन फैल रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे भी भयंकर गर्मी हुआ करेगी। फिर फटाफट रोटी बनाया, और जो आटे का डब्बा होता है उसको भी पोंछ ओछ के अपनी जगह पे रख दिए थे, और कैसरोल को इधर रख देंगे और कर लेंगे किचन की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले तो ये जो पलथन फैल जाता है तो इसको उठाएंगे, और ये गैस को हम 2-4 दिन में यहाँ सिंक के ऊपर रख के साबुन से खूब अच्छे से रगड़ के धो लेते हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत चिक्कट सा नहीं लग जाता वो भी साफ़ हो जाए। और पानी डाल डाल के खूब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बस सब लोग कहते हैं ना कि वास्तु के हिसाब से गैस और बेसिन एक दिशा में नहीं होने चाहिए, लेकिन होने तो नहीं चाहिए, पर आराम बड़ी रहती है कि गैस को उल्टा के पलटा के धो लो इसमें, वरना क्या धो नहीं सकते, क्योंकि रेगुलेटर निकालना, पाइप निकालना बहुत मतलब मुश्किल टास्क है। तो इस तरह से बड़ी आराम रहती है। तो हमने ये गैस को अपने खूब अच्छे से धो लिया था। फिर उसके बाद ये जो गैस की जगह होती है ना, यहाँ पर भी साबुन आबुन लगा के रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो ये 2-4 दिन में ये मेरा रूटीन है करने का, मतलब हर रोज़ तो नहीं करते हैं, मगर 2-4 दिन में करते रहते हैं। फिर जो साबुन लगा था उसको एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, उसके बाद गीला कपड़ा कर कर के 3-4 बार पोंछ लेंगे, ताकि
जो साबुन लगा है उसका अंश एकदम निकल जाए। तो सबसे पहले तुमने यहाँ गैस रख दी थी, उसके बाद क्योंकि गैस वहाँ अटकी रखी थी तो कपड़ा नहीं धुलते बन रहा था। फिर उसके बाद इस तरह से तो हमने 3-4 बार कपड़े गीले कर कर के ये पूरी जगह को पोंछ लिया था। और इससे क्या है ना, कॉकरोच नहीं आते हैं, कोई कीड़े वीड़े नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इस पतीले को भी, ये तो धुला धुलाया था लेकिन ना दीदी इसको पीला एकदम कर दी थी, तो हमने कहा चलो इसको भी रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ कर दें। तो आज इसमें भी हमने अपने हाथों का जो है इस्तेमाल कर दिया, इसको भी एकदम चमका दिया था खूब अच्छे से। और ये पतीला बड़ा अच्छा है, इंडस वैली का है और इसमें ना खाना नहीं लगता है। काफ़ी अच्छी इसकी जो वो है ना पेंदी, ये काफ़ी भारी है, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है ये पॉट अपना। फिर उसके बाद इसको भी अच्छे से धुल धुल के रखेंगे और सारा काम मेरा निपट ही चुका था, सिर्फ खाने खाने का काम रह गया। तब खाना पीना करेंगे और अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट तो लाजमी करने हैं और लाइक तो कर ही देना है क्योंकि लाइक करने में इतना टाइम लगता नहीं है। फिर उसके बाद कमेंट भी कर दीजिएगा और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई व्लॉग देखता हो तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, तो वो लोग भी मेरे व्लॉग का लुफ्त उठाएंगे। तो इधर मेरी लग रही थी थाली, तो ये बनी थी आज आलू परवल की सब्जी और जो लेके आए थे ना मूली, एक मूली लाए थे बड़ी सी, तो और ये देखिए मूली की भाजी जो सुबह की थी ना वो भी बच गई थी, तो उसको भी ले लेंगे। तो मतलब इससे वेस्ट भी नहीं होगा और भाजी अच्छी भी खूब बनी थी। और मूली को भी थोड़ा सा काट लेंगे। तो ये मेरी आज की थाली हो गई है। अब आप लोगों से कल मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।